दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्यूब टीवी पे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त रजनी भरारा। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है एलन नारायण देव। जी हाँ, लल्लन नारायण देव, जो कि एक योगा गुरु है और साथ ही साथ है एक मेटलर्जी इंजीनियर भी। आज के हमारे इस एपिसोड में हम गुरुजी से बात करने वाले हैं मॉनसून जो कि आ चुका है और मॉनसून में होने वाले दोस्तों बीमारियों के बारे में। मॉनसून में बहुत सी बीमारियां आती हैं जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार और कई बार डेंगू होने के भी बहुत आसार रहते हैं, क्योंकि मॉनसून में जैसे कि आप सभी जानते हैं मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे गुरुजी से कि किस तरीके से योगा की मदद से हम और आयुर्वेद की मदद से हम इन सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और मॉनसून में खुद को बचा सकते हैं इन सारी बीमारियों को के होने से। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरुजी का हमारे प्रोग्राम में। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसक्यूब टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आपने फिर हमें मौका दिया आपके व्यूअर्स से बात करने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी गुरुजी कि आपने समय निकाला और समय निकालकर आप हमारे शो पर आए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए गुरुजी, अब जो है वो बिना समय वेस्ट करे हम जो है अपना पहला सवाल आपसे पूछ लेते हैं। और पहला सवाल ये है कि गुरुजी, अब जैसे कि आप जानते ही हैं मॉनसून आ चुका है, बारिश शुरू हो चुकी है और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो कई बार मौसम बदलने की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी वो लेकर आती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो उस हिसाब से जो बॉडी है वो मोल्ड करती है फिजिकली नए मौसम की तरफ। लेकिन कई बार हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से या मौसम के बदलने की वजह से हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं कोई पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसा बताएं हमारे दर्शकों को कि जिससे वो इस मॉनसून में जो भी बीमारियां आती हैं उससे खुद को बचा सके और मॉनसून में अपने आप को कैसे बीमारियों से दूर रख सके। पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि मौसम जब परिवर्तन होता है तो हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत बहुत तरीके का परिवर्तन आता है जी। और हमारी बॉडी जो है वो एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल। गर्म होता है तो हमारी बॉडी गर्मी को महसूस करता है, ठंडक होती है तो ठंडक को महसूस करती है। बारिश के मौसम में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है एयर में, तो हम ज्यादा ह्यूमिड फील करते हैं, जिसको हम उमस कहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे तो पड़ता है। जी। ये हो गया परिस्थिति का हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ना। लेकिन परिस्थिति आपके बस में नहीं है। मौसम परिवर्तन होगा, ऋतु में बदलाव आएगी, मौसम में बदलाव आएगा, ये आपके बस में नहीं है। ये सूर्य और पृथ्वी के आपस में जो ये चक्र लगा रहा है, घूम रहा है, उसके कारण ये सीजनल चेंज आता है। तो ये तो अपनी गति से घूमती रहेगी, ये आपके कहने और आपके अनुसार तो ये अपनी गति बदलने वाली है नहीं। जी। तो फिर करना क्या है? तो परिस्थिति जब आपके बस में ना हो तो अपनी अंतः स्थिति को इतना मजबूत कर लें कि हम परिस्थिति को झेल सकें। हमारी अंतः स्थिति इतनी मजबूत हो कि परिस्थिति में कोई भी बदलाव आ रहा हो बट हमारे शरीर पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। जी। जिसे आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि परिस्थिति आपको प्रभावित ज्यादा ना कर पाए। उनमें जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, आपकी बॉडी उसके सहने लायक हो जाए। यही आपके हाथ में है। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। अपनी फूड हैबिट, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना खान पान ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। जी। जो भी फल सब्जियां ऋतु के अनुसार आ रहा है हम उसी का सेवन करें।
हम क्या करते हैं, ऋतु फल नहीं खा करके अपने स्टेटस दिखाने के चक्कर में वो फल खाते रहते हैं जो उस ऋतु का नहीं है, जी। जो उस ऋतु में नहीं फल रहा है। कोल्ड स्टोरेज में रख करके या किसी और तरीके से उसको, उसकी लाइफ को थोड़ा बढ़ा करके और हम उसका सेवन करते हैं, या उस ऋतु में नहीं उग रहा है तब भी उसको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के माध्यम से, फर्टिलाइजर के माध्यम से हम फोर्सफुली उसको उगाते हैं पैसा कमाने के लिए। और पब्लिक उसके आकर्षण में आकर के लोग उसको खरीदते हैं और खाते हैं। जी। ऋतु का जो भी फल सब्जियां होती हैं, जो भी अनाज होता है, वो ऋतु में सस्ता भी होता है। अगर ऋतु के अनुसार का फल नहीं है तो वो महंगा भी मिलेगा, तो लोग महंगा खाने के आदी हो जाते हैं, या अपना सोशल स्टेटस दिखाने के चक्कर में महंगी चीजें लेकर के आते हैं, हम तो अभी ये खा रहे हैं जी। और उनको ये पता नहीं होता है कि उसके कारण वो अपने शरीर में कितनी बीमारियां इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर हम जो फल जो सीजन में नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अभी जैसे आम और वाटरमेलन जो तरबूज होता है वो इस सीजन में होता है, अगर हम उसको सर्दियों में खाएं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन सकता है। वो बहुत अच्छा। बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर को। अच्छा। आपको भी पता होगा कि पत्ता गोभी और फूल गोभी जाड़े के मौसम में होता था। जी। अभी तो देखेंगे तो 12 मास मिलता है। जी। अब उसको कैसे उगाया जाता है ना, लोग अगर खेत पे जाकर के देखेंगे ना, तो उस फल और फ्रूट सब्जी को लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाता है उसको उगाने के चक्कर में। ये पॉली हाउस में उगाया जाता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करके और एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन दे करके उसको पॉली हाउस में उगाते हैं। इट इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी एक्चुअली। अच्छा। बट ये तो गुरुजी क्या हम ये 5 स्टार वाली जो स्टाइल आ गई है ना हम लोगों की, कि हर सीजन में सब कुछ खा रहे हैं। जी। क्या जी। वहां से प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो ये इस चीज को मेंटेन करनी है अपने को। जी। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये पूर्व वैज्ञानिक तथ्य है। अच्छा। जो जिस मौसम में उग रहा है उसी में उसको खाएं। ओके। ठीक है जी। अब हम लोग के यहाँ एक कहावत थी कि सावन में ग्रीन साग नहीं खाना चाहिए, मतलब पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अच्छा। ये कमोबेश सब जगह मानते थे इस चीज को, बट इसके पीछे एक लॉजिक थी, पता है। ग्रीन साग वगैरह जो होता है ना, सावन के मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उसमें कीड़े लगने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। उसके पत्ते को वो खाते हैं, उसी समय वो कीड़ा ज्यादा आता है इस एटमॉस्फेयर में, तो वो आपके पत्ते को पोल्यूट कर देता है। लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। छोटी छोटी बातें महर्षि चरक ने जो बहुत एनालिसिस किया है उन्होंने, और अपने आयुर्वेद में उन्होंने बहुत ढंग से इसको परिभाषित किया जी। कि किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या विरुद्ध आहार है उस मौसम में। तो ये चीज हमें नॉलेज के रूप में दिया नहीं जा रहा है, ना एजुकेशन के सिस्टम से है, ना हमारे धर्म के जो प्रचारक वगैरह हैं ना उनके माध्यम से जनता को दी जा रही है। ये जनता का प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है इसलिए वो यूज कर रहे हैं। जी। या तो एजुकेशन सिस्टम से होना चाहिए, या धार्मिक व्यवस्था के अनुसार जो सत्संग में जो बताया जाना चाहिए ना उनको ये पता है। जो ये नेतृत्व कर रहे हैं ना उनको पता है, और ना हमें एजुकेशन में बताया गया है।
जिसके कारण हमारी समाज इसका नुकसान उठा रहा है। ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको एजुकेट ही नहीं किया गया। और पहले दादी और नानी इन सबको ये सब चीजें पता होता था, अब तो वो सब चली गई, और जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उनके पास वो नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। पहले ये सीजन चेंज में सारी व्यवस्था हमारी माताएं, दादी, नानी ही संभाल लेती थी जी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये एजुकेशन होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको एजुकेट किया जाता था। वो व्यवस्था अभी ब्रेक हो गई। अपने दादी के साथ कितनी बहुएं रहती हैं? रहती नहीं, और रहती भी है तो दादी को पता नहीं है जो उनको ये नॉलेज सप्लाई करें जी। ये ब्रेक हो गया है, हमारा सिस्टम ब्रेक हो गया, और एजुकेशन में तो ये सब चीजें बताई नहीं जाती जी। तो करना क्या है? करना है अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। ऋतु के अनुसार हमें भोजन का सेवन करना है, ऋतुचर्या के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए, और ये इसका नॉलेज हमें सप्लाई होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनको ये चीज सप्लाई होनी चाहिए। महर्षि चरक की संगीता उन्हें पढ़ाई जानी चाहिए, आयुर्वेद संगीता उनको कुछ ना कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। पाक विज्ञान हमारा एक बहुत बड़ा शास्त्र है एक्चुअली जी। पाक विज्ञान बताया जाना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का जो वक्त है वो आ चुका है। और क्योंकि हम बहुत सारी नई नई चीजें अपने एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं, तो ये सारी छोटी मोटी जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो इंसान को, हर किसी को पता होना चाहिए, वो तो एजुकेशन सिस्टम में होना ही होना चाहिए। आजकल के बच्चों को पता होना चाहिए, तभी जो हमारी पीढ़ी है, आगे की जनरेशन है, तभी वो स्वस्थ रहेगी, खुशहाल रहेगी। वरना अगर उनको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो वो बीमारी से एकदम ग्रस्त रहेगी। ये बात आपने बिल्कुल सही यहाँ पर मेंशन की। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी जो सिस्टम थी उसमें एक्चुअली नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट करने का सिस्टम था जी। आज हमको नॉलेज उस टाइप का दिया ही नहीं जा रहा है। ऐसी नॉलेज दी जा रही है जिसकी उपयोगिता हमारे जीवन में नहीं है जी। ऐसे नॉलेज दिए जा रहे हैं जिसको हमारे जीवन में, हमारी जीवन व्यवस्थित हम जी सकें, उसके लिए हमें एजुकेशन दी नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। So knowledge will come into wealth। बिल्कुल। नॉलेज नहीं है, उसके कारण हमारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी लेकिन अब नॉलेज सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। जी जी। योग के बारे में बताना पड़ेगा, आयुर्वेद के बारे में बताना पड़ेगा, पाक विज्ञान जिसको हम कुकिंग शास्त्र कह सकते हैं वो हमें बताया जाना चाहिए। हमारी बेटियां, बच्चियों को बताया जाना चाहिए।